वानरराज केसरी की सुख समृद्धि और उनके औदार्य की तो चरम सीमा थी। आज केसरी हनुमान जी महाराज को लेकर अपना जो मित्र था बाली, उनके किष्किंधा नगर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। रसाला के साथ किष्किंधा आए। बाली ने उनको देखा, बहुत अच्छा स्वागत किया। बाली ने हनुमान जी महाराज को दिए। देखते ही देखते मन ही मन सोचने लगे कि आज मैं बड़भागी हो गया कि मुझे मारुति नंदन का दर्शन हुआ, जिन्होंने भगवान सूर्य नारायण से विद्या प्राप्त की है। वो हनुमान के लिए क्या कहे। हनुमान जी का आभार भी व्यक्त किया और केसरी को कह दिया कि आपके पुत्र के समान जगत में कोई नहीं हो सकता। आपने कितने पुण्य किए हैं, ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ, और ऐसा पुत्र प्राप्त करना ये बड़े नसीब की बात है, बड़े भाग्य की बात तो है। तो केसरी ने कह दिया। केसरी शर्मिंदे हो गए और कहने लगे कि आप मुझे इतनी प्रशंसा न करो, क्योंकि बानर जाति तो बड़ी चंचल होती है और बहुत फूल जाती है प्रशंसा सुनने के बाद। लेकिन बाली ने साफ साफ कह दिया, ऐसी बात नहीं, आपके पुत्र की बात अलग है और चंचल बानर जाति की बात भी अलग है। हनुमान के समान कोई नहीं हो सकता। इतना अतुलित बल, इतनी उड़ान भर सकता है। स्वयं भगवान सूर्य नारायण ने जिनको अपना शिष्य बना लिया है और सब विद्या में पारंगत आपके पुत्र के समान जगत में कौन हो सकता है। इसीलिए अच्छा हुआ आप आ गए, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं जाऊं और हनुमान को यहाँ ले आऊं और मेरा राज्य भी धन्य हो जाएगा। मेरा पुत्र अंगद भी उनके जैसी एज वाला है, इतनी उम्र वाला है, तो ये अंगद और हनुमान दोनों मित्र बन जाएंगे और उनकी अच्छी बनेगी एक दूसरे से, और समवयस्क है इसीलिए उनको भी आनंद मिलेगा। वो भूल जाएगा आपकी नगरी को और माता पिता को, और हमें भी उनका लाभ मिलेगा। और सुग्रीव मेरा भाई है, वैसे मैं हनुमान को भी अपना भाई ही मानूंगा। हम तीन भाई ऐसा मैं मानूंगा। अच्छा हुआ केसरी आप आ गए, क्योंकि हनुमान अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज्वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बाली आज बड़भागी बन गया, क्योंकि ऐसे हनुमान जी स्वयं आ गए हैं। लेकिन हनुमान जी को पूर्व में क्या होने वाला है, अब पाश्चात सब पता है, सब घटना का उनको तो पता है कि बाली और सुग्रीव का युद्ध होगा, मुझे सुग्रीव को साथ देना होगा, ये सब जानते हैं। फिर भी हनुमान जी मौन है। आज हनुमान जी महाराज की प्रशंसा की और केसरी ने कह दिया कि आप मेरे हनुमान के लिए इतना लगाव रखते हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेत्र में अश्रुजल केसरी को बहने लगे और शरीर पुलकित होने लगा। पुत्र का वियोग, पुत्र को छोड़ के जाना होगा, और हनुमान को मैंने एक दिन भी एक घड़ी भी छोड़ा नहीं अकेला। हनुमान मेरा लाडला है, कितनी उम्र में मुझे ये पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। हनुमान मुझे बहुत प्रिय है, मैं हनुमान के वियोग में कैसा रहूँगा, वैसे केसरी भी सोच रहा है। लेकिन आज किष्किंधा का भावी उज्जवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि मारुति इधर आ गया है और उनके वियोग का दुख तो भारी है केसरी के दिल में। क्योंकि पुत्र, कौन पिता ऐसा होगा जिसको अपने पुत्र के प्रति भाव न हो, सद्भाव न हो, लगाव न हो। पुत्र के लिए त्याग, कुछ भी त्याग करने के लिए पिता तैयार हो जाते हैं, और पिता पुत्र का प्यार एक बिलग है केसरी और मारुति का। फिर